संध्या की शादी के बाद यह उसका पहला दिन था ससुराल में। एक पुराना सा हवेली नुमा घर जो शहर से दूर एक गांव के किनारे पर था। ससुर जी अक्सर कहते थे, इस घर में सब ठीक है, बस तहखाने को कभी मत खोलना। संध्या ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक सवाल बैठ गया, आखिर तहखाना क्यों बंद है? रात के खाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कमरे की खिड़की तहखाने की तरफ खुलती थी। अंधेरे में, चांद की हल्की रोशनी में तहखाने का पुराना लोहे का दरवाजा साफ दिखता था। रात के ठीक 2:03 पर उसने पहली बार वो आवाज सुनी, बचाओ, कोई है? धीमी, घबराई हुई किसी औरत की आवाज। संध्या कांप गई। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन दिल की धड़कनें और जोर से बजने लगी। अगली रात भी वही हुआ, फिर अगली रात। हर रात ठीक 2 मिनट 3 सेकंड पर वही आवाज आती, बचाओ। संध्या का डर अब जिज्ञासा बन चुका था। एक दोपहर जब सब मंदिर गए थे, संध्या ने चुपचाप तहखाने की चाबी ढूंढी। पुराने लकड़ी के संदूक में उसे चाबी मिल भी गई। धीरे से उसने तहखाने का दरवाजा खोला। एक तेज सीलन की बदबू उसके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल घना अंधेरा। मोमबत्ती लेकर वह नीचे उतरती गई। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना आईना पड़ा था और उसके सामने एक जंजीरों से बंधी औरत की परछाई दिखाई दी। संध्या डर कर पीछे हटी, लेकिन वो परछाई बोलने लगी, मैं रंजना हूँ, इस घर की पहली बहू। 13 साल पहले मैंने यही आवाजें सुनी थी। मैं भी उतरी थी और फिर उसकी आवाज टूटने लगी। ससुराल वालों ने मुझे पागल कहकर यहीं बंद कर दिया। मेरी आत्मा अब भी बंधी है। मुझे मुक्ति दो, मुझे बाहर निकालो। संध्या की मोमबत्ती बुझ गई। पूरे तहखाने में सन्नाटा छा गया और तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वो गिर पड़ी। जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब वह तहखाने में बंद थी और ठीक 2:03 पर घर के ऊपर वाले हिस्से में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, बचाओ, कोई है? अगले दिन परिवार लौटकर आया। तहखाने का दरवाजा बंद मिला और रात के 2:03 पर एक नई आवाज आई। वो आवाज 2 हो चुकी थी, बचाओ, बचाओ।